नमस्कार, मदन सिंह प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। पिछले वीडियो में मैंने बात किया था कि प्रॉपर्टी में निवेश के लिए कौन सा बेहतर बेहतर विकल्प है आपका, प्लॉट, मकान या फ्लैट। पिछले वीडियो में मैंने प्लॉट को भी अच्छा बताया था और साथ में मैंने यही बताया था कि आपका इंडिपेंडेंट हाउस एक अच्छा विकल्प है। लास्ट में मैंने ये बताया था, लेकिन उसमें ये चीज़ आज मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे अच्छा जो विकल्प इन्वेस्टमेंट का प्लॉट है या मकान है। लेकिन एक चीज़ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि हमें देखना होता है कि हमें रहना या नहीं रहना है। जैसे अगर आपको नहीं रहना है तो नहीं रहना, इसका मतलब कि आपको पैसे ज़्यादा लगा कोई फ़ायदा नहीं है। उस दिन जो मैंने बताया था आपको कि मकान इंडिपेंडेंट हाउस आपको लेना चाहिए था। इंडिपेंडेंट हाउस में आप लोन हो जाता है, इसलिए मैंने आपको बोला था। तो वो अगर रहना चाहते हैं तो मकान से बेहतर विकल्प कोई नहीं है। लेकिन अगर आप रहना नहीं चाहते हैं, 2 साल 4 साल 5 साल के बाद रहना चाहते हैं, तो उस हिसाब से जो सबसे बेहतर विकल्प है प्लॉट ही है। और खास करके आपको पता होगा दिल्ली एनसीआर में जो सबसे ग्रोविंग जो एरिया आता है आपका दादरी का एरिया आता है और आपका यमुना स्पेसिफिक आता है। लेकिन दादरी का जो एरिया है उसमें बेनिफिट क्या है कि वो आपका सभी सिटी से बिल्कुल टच में है। जैसे आपका दादरी सिटी तो है ही, गेटर नोएडा बिल्कुल टच में है, नोएडा एक्सटेंशन बिल्कुल टच में है, गाजियाबाद बिल्कुल टच में है। और दिल्ली भी अगर बात करें, दिल्ली अक्षरधाम टेम्पल की दूरी की बात करते हैं तो लगभग 28 किलोमीटर 28 किलोमीटर है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हाईवे है वो 14 लेन का NH-24 दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, जो निजामुद्दीन से होकर मेरठ तक चली जाती है, मेरठ तक बनी है 14 लेन का। तो बहुत ही शानदार जो विकल्प आने वाला है। इसलिए मैंने इससे पीछे भी एक वीडियो बनाया था कि सबसे अच्छा किस एरिया में निवेश करना चाहिए। तो मैंने बोला था कि दादरी बाईपास का एरिया अच्छा है। आज फिर मैं बोल रहा हूँ कि दादरी बाईपास निवेश के लिए बहुत ही बेहतर विकल्प है, क्योंकि सभी सिटी आसपास में है। आपका NH-24 है, ईस्टर्न फेडरल एक्सप्रेसवे, NH-91 है, आपका 130 मीटर नोएडा एक्सप्रेसवे है, परिचय जाने के लिए कनेक्टिविटी बन चुकी है। तो प्लॉट में क्या है कि लो बजट का होता है। सपोज किसी बंदे के पास 4 लाख इन्वेस्ट करना है, क्योंकि मकान तो 4 लाख में मिलते नहीं है, लेकिन 4 लाख में प्लॉट आपको मिल जाते हैं। 40,000 पैसे से प्लॉट मिल जाते हैं। आज आपको लगता है कि छोटी से प्लॉट 40,000 क्या होगा, लेकिन आने वाले टाइम में यही 10 साल 20 साल के बाद ये अगर 40,000 की प्लॉट लेते हैं तो कम से कम 40 लाख का होता है। मैं ये हमेशा मानता हूं कि अगर अपने जीवन काल में कहीं भी आप कुछ जॉब बिजनेस करते हैं, अगर अपने जीवन काल में छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट यानी प्रॉपर्टी में यानी प्लॉट में डाल दिया अगर आपने, तो यही आने वाले 5 से 10 साल के बाद यही आपको दिखना है। इंसान जितना भी कमा ले, देखा है तो 10 रुपये कमाने वाली परेशान है, 2 लाख रुपए कमाने वाली परेशान है, 4 लाख वाले कमाने वाली परेशान है। कि इंसान की जितनी इनकम होता है उसके हिसाब से वो अपना प्लान करता है। तो अगर छोटा सी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, छोटे इन्वेस्टमेंट के लिए 4 लाख 5 लाख के इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छा विकल्प प्लॉट ही है। अगर आप 14 15 20 पे जाते हैं तो मकान है। लेकिन अगर छोटा इन्वेस्टमेंट है, 4 लाख 5 लाख के बीच में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, छोटे लो बजट वाले जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे बेहतर विकल्प है आपका प्लॉट। बाकी मेरी जो लोकेशन में बारह बोलता हूँ, मेरा जो लोकेशन है आपका लाल कुआं से लेकर लाल कुआं छपौला NH-91 से लेकर दादरी बाईपास तक है। अगर निवेश की बात करते हैं तो दादरी बाईपास का जो एरिया है आप किसी से भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमसे लें। अगर वहाँ पे लेते हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही बेहतर विकल्प है। लेकिन आपको ये देखना होगा कि जो भी कॉलोनी हम लेने जा रहे हैं क्या उसमें पूरी गेटेड कॉलोनी है, पक्की रोड हो, नाली हो, बिजली, सारी सुविधाएं अगर मिलती है, साथ में पक्की रजिस्ट्री हो, म्यूटेशन हो, और साथ में अगर बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो बैंक से लोन भी हो जाता है। अगर ऐसे विकल्प आपको दादरी के आसपास में जहां भी मिलता है आप वहां पे इन्वेस्ट करें। छोटे बजट के लिए 4 से 5 लाख का विकल्प के लेके चलते हैं तो बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है। आने वाले 5 से 10 साल में आपको 4 5 का रिटर्न मिल सकता है। बाकी किसी भी जानकारी के लिए आप चाहें तो मैं नंबर हमेशा देता हूँ, फिर भी मैं नंबर शेयर कर दूंगा। उसमें किसी भी इंक्वायरी के लिए आप बात कर सकते हैं। बाकी थैंक यू वेरी मच।